बड़ी खबर डिडवाना से सामने आ रही है। मामला धर्म परिवर्तन का है। ये बड़ा मामला सामने आया है जिसमें पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। धर्म परिवर्तन का मामला डिडवाना से खबर मिल रही है। हालांकि लालचंद डेविड ने कई लोगों का ब्रेन वॉश किया, ये भी खबर सामने आ रही है। हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करने का दबाव बनाता था। डिडवाना पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ। पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की गई। एक युवक को इसमें गिरफ्तार करने की जानकारी सामने आई है। ये राहुल पुत्र कालूराम जाति वाल्मीकि या नागौरी गेट के पास रहता है। उस बंदे ने एक एफआईआर दी कि यहाँ पर लालचंद डेविड नाम का एक व्यक्ति है जो खुद ईसाई धर्म स्वीकार किया है, पहले हिंदू धर्म में था। वो कुछ लोगों को ऐसे मतलब कि ईश्वर यीशु की प्रार्थना करने के लिए लोगों को उत्साहित कर रहा है, भ्रमित कर रहा है और हिंदू देवताओं को नहीं मानने के लिए इस तरह से उपदेश दे रहा है। पवित्र स्नान भी करा है। इस तरह मजमून की आई तो श्रीमान एसपी साहब को बात बताई तो श्रीमान के निर्देश पे एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर दर्ज करने के बाद में गवाहों के बयान लिए गए हैं। बयान लेने के बाद में कहाँ मुलजिम को अरेस्ट कर लिया है, लालचंद को। और नया जो धर्म परिवर्तन का कानून है उसकी धारा 3/5 के तहत और 299 BNS के तहत अब इसके अभी पेश करेंगे। पीसी लाने के बाद में अनुसंधान जो आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। पुलिस और जांच एजेंसियों ने डिडवाना में भी धर्म परिवर्तन का एक मामले का खुलासा किया है। डिडवाना में लालचंद डेविड नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता था और कई लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डालता था। इस मामले में पुलिस ने डेविड को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को शक है कि इस व्यक्ति के अन्य लोगों से संपर्क हो सकते हैं और धर्म परिवर्तन गिरोह से जुड़ा हो सकता है। पुलिस ये भी जांच करी कि इसे फंड कहां से मिलता है और इस फंड का ये उपयोग क्या वास्तव में धर्म परिवर्तन के लिए ही करता है। फिलहाल ये सारी जांच का विषय है। पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद ही कई बातों का खुलासा हो सकेगा। डिडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, NDTV। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जहीर अब्बास उस्मानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। जहीर, आपसे जानना चाहेंगे जिस युवक की गिरफ्तारी हुई है क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, किस तरह से कार्रवाई हुई और पहले कितने ऐसे मामले इसके नाम पर जुड़े, यानी कि धर्म परिवर्तन, लोगों का ब्रेन वॉश करना, देवी देवताओं की पूजा ना करने पर दबाव बनाना। जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि पुलिस इस मामले की सघनता से जांच कर रही है। जो प्राथमिक तौर पर हमारे पास जानकारी आई है, पुलिस ने एमएलए से सूचना दी है, उसके मुताबिक ये सामने आया है कि ये लालचंद डेविड नाम का व्यक्ति है। ये झुंझुनू जिले के नवलगढ़ का रहने वाला है और ये लगभग 7-8 साल पहले हिंदू धर्म में था, लेकिन इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और ये ईसाई बन गया था। इसके बाद से जो है ये लगातार ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में जुड़ा रहा और लोगों को, और खासकर जो दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग से लोग आते हैं, जो कम शिक्षित लोग होते हैं, उनको ये अपना निशाना बनाता था और उन्हीं लोगों को ये टारगेट करके, ब्रेन वॉश करके उन्हें बरगलाता था और ईसाई धर्म में आने के लिए प्रेरित करता था। पुलिस ने जब डिडवाना में इस मामले की जांच शुरू की, पुलिस को एक व्यक्ति से इसकी शिकायत मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने लगातार गुप्त रूप से इसकी जांच की तो परत दर परत मामले खुलते रहे। पुलिस की जांच में सामने आया कि इस व्यक्ति ने लगभग 14 से 15 लोगों को ब्रेन वॉश करके उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला है और उनको लगभग उनका धर्म परिवर्तन करवा चुका है। फिलहाल जो है एक और मामला सामने आया है पुलिस के सामने, जिसमें एक युवती का इसने ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन करवा दिया। उसका जब शादी कार्ड छपा उसमें भी उस युवती ने अपनी शादी कार्ड में प्रभु यीशु के प्रवचनों को और उनकी शिक्षाओं का जिक्र किया है। साथ ही उसके शादी कार्ड में भी कई अलग अलग जो ईसाई धर्म है उससे जुड़ी कई बातें लिखी गई है। तो पुलिस की जो शक की गुंजाइश थी वो लगभग साबित हुई और उसके बाद पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। अब इसके मामले की जांच की जा रही है कि ये किसी मिशनरी ग्रुप से जुड़ा है या ऐसे कहीं से फंडिंग मिल गई है। ये जांच के विषय के बाद में सामने आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और अब बुलडोजर एक्शन किस तरह से हुआ है उससे जुड़ी हुई 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। कहां पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है वो 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। तो अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है और बुलडोजर एक्शन, ये 3 तस्वीरें कई शहरों में कार्रवाई की गई है, जिसमें झुंझुनू में कार्रवाई की गई है तो उसी के साथ भीलवाड़ा में भी बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। अतिक्रमण के खिलाफ कई शहरों में कार्रवाई की गई है। सबसे पहले 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें बुलडोजर की कार्रवाई से
एक्शन किया गया। झुंझुनू की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। उसी के साथ भीलवाड़ा में एक्शन देखने को मिला है। लगातार अतिक्रमण के खिलाफ ये कड़ी कार्रवाई की जा रही है, यानी कि जहां भी अतिक्रमण होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, पीला पंजा चलेगा। चलिए बढ़ेंगे आगे और सबसे पहले बात करते हैं अजमेर की। जिस तरह से लगातार कार्रवाई हो रही है, सबसे बड़ी जानकारी अजमेर से आपको दे दें, जहां पर नसीराबाद में छावनी में पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया है। 4 दर्जन से अधिक दुकानों से अतिक्रमण हटाने का ये मामला सामने आया है। बुलडोजर कार्रवाई से दुकानदारों में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि लगातार तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लगातार अलग अलग इलाकों पर यह पीला पंजा चला है। और बढ़ेंगे आगे इसी के साथ अब दूसरी तस्वीर जिसका जिक्र हमने किया, झुंझुनू में किस तरह से अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई, पीला पंजा चला, उसको लेकर भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि जहां भी अतिक्रमण होगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। कहीं ना कहीं उसकी नजर पेश करती हुई ये कई इलाकों में कार्रवाई नजर आ रही है। अब ये तस्वीरें झुंझुनू से है, जहां काटली नदी में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। गेट ग्राम पंचायत में नदी क्षेत्र से अतिक्रमण को हटाने का काम किया गया। खड़कड़, नंगली, निर्वारण और करीपुरा गांव में अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसमें आपको ये भी बताते चले कि 400 बीघा नदी भूमि से अतिक्रमण हटाने का काम किया गया। जेसीबी से कच्चे पक्के 19 अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। ये लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अब तीसरी और आखिरी तस्वीर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, भीलवाड़ा से तस्वीर है। हालांकि 3 तस्वीरों को हमने दिखाया, उसके बाद अब भीलवाड़ा की अगर बात की जाए तो वहां पर भी अतिक्रमण किया गया है। बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। लगातार इस तरह से ये एक्शन जारी है। भीलवाड़ा में नगर निकास न्यास का अतिक्रमण हटाओ अभियान चला, जिसमें ग्रामीणों के विरोध के बीच अतिक्रमण हटाया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस से उलझते हुए वहां पर युवक भी नजर आए, जिसमें 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। व्यापारिक प्रतिष्ठानों के आगे से अतिक्रमण हटाने का काम किया गया है। शारदा चौराहे से पांचल गांव के बीच अभियान चलाया गया। तो ये 3 खास तस्वीरें जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। हालांकि इसके अलावा अलग अलग इलाकों में भी बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। आज पांचल चौराहे से करीब 4 किलोमीटर का सोफिट रोड पर अतिक्रमण है, इसको यूआईटी द्वारा तोड़ा जा रहा था। तो कुछ अतिक्रमण द्वारा इसका विरोध भी किया गया, जिसमें कुछ लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार भी किया है और अब शांतिपूर्ण अतिक्रमण है वो हटाया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे और इसी के साथ अब बड़ी खबर कोटा से मिल रही है, जहां पर चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। किस तरह से यहां पर लोग कोचिंग सेंटर पहुंचते हैं और बाहर अपने व्हीकल को जब पार्क करते हैं, लेकिन जब घर के लिए वापस लौटते हैं तो वहां पर उनके वाहन में मिलते नहीं, जिसकी बड़ी वजह है चोरों का आतंक। कोटा में चोरों के हौसले बुलंद है। कोचिंग संस्थान के बाहर से बाइक चोरी का मामला सामने आया। सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात। बाइक मालिक ने थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। विज्ञान नगर थाना पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह कि जब कोचिंग के लिए लोग वहां पर पहुंचते हैं, अपना व्हीकल लेकर बाहर उसकी पार्किंग करते हैं, लेकिन जब वापस घर के लिए लौटते हैं तो वहां पर उन्हें अपने वाहन नहीं मिलते, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि चोरों का आतंक लगातार जारी है।